कहते हैं इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जैसे डीप ओशन में कैसे कैसे जीव रहते हैं। क्या स्पेस में हम बस अकेले हैं? क्या एलियन सच में होते हैं? और क्या सच में इस धरती के बीचों बीच हेल है? चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा कई बार हमसे ऐसी चीजें करवा देती है जिससे हम मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक जिज्ञासा जागी सैम के अंदर जब उसने एक मूर्ति को देखा, और फिर उसके साथ क्या हुआ जानेंगे इस कहानी में। तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए सैम पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर जा रहा था। वो अपने दो दोस्त रिक्की और लीना के साथ इस बड़े से पहाड़ पर चढ़ाई करने आया था। शाम होने वाली थी तो रिक्की और लीना ने पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया, पर वहीं सैम को वहां का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था, तो वो वहीं रुककर कुछ तस्वीरें लेने लगा। रिक्की और लीना तो चले गए, पर सैम वहीं था। जब सूरज छुप गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे अब नीचे उतर जाना चाहिए, तो वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए नीचे की ओर जाने लगा। उसी पहाड़ से थोड़ी दूर एक छोटा सा सूबा था जहां पर बस गिने चुने लोग रहते थे, और पहाड़ से डायरेक्ट एक कच्चा रास्ता उस सूबे की ओर जाता था। सैम ने सोचा कि अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी नीचे पहुंच जाऊंगा। उसने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया। हाथ में टॉर्च लिए और पीठ पर बड़ा सा बैग टांगे वो आगे बढ़ता जा रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मोड़ दिखाई दिया जहां से दो रास्ते जाते थे, और उसी के बिल्कुल बीच एक बड़ी सी पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। उसके सामने एक लकड़ी का पुराना आधा टूटा बोर्ड लगा था जिस पर क्या लिखा था वो सैम को समझ नहीं आ रहा था। सैम ने फटाफट अपना कैमरा निकाला और उसकी एक तस्वीर खींची। वो मूर्ति बड़ी ही अजीब सी थी। बड़ी आंखें, बड़ी सी मुस्कान, और उस मुस्कान से बाहर की ओर झांकते तीखे दांत। उस मूर्ति की चेस्ट पर कुछ चमकने लगा। ये क्या है? सैम ने बोल उस मूर्ति की चेस्ट को टच किया तो अचानक से वो रोशनी गायब हो गई और सैम के चेस्ट में तेज दर्द होने लगा। किसी तरह खुद को संभाल वो वहां से भागा और सीधा सूबे में पहुंचा। वहां कोई नहीं था। अब तक अंधेरा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि सूबे के सारे लोग सो चुके हैं। हल्के हल्के कदम से सैम सूबे से बाहर निकला। कार के पास रिक्की और लीना उसका वेट कर रहे थे। उनके पास पहुंचते ही सैम ने उन्हें यह सारी बात बताई, जिस पर उन दोनों ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा वहम होगा, और चेस्ट में पेन ये ट्रैकिंग की वजह से हो रहा होगा, तुम बस घर जाके रेस्ट कर लेना। यह सुन सैम का दिल कुछ शांत हुआ। सैम घर पहुंचते ही सीधा बिस्तर पर लेट गया और सो गया। पर उसे बड़ा अजीब सपना आया। वो मूर्ति जिसे उसने छुआ था उसमें से एक काले रंग की परछाई बाहर आई और धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ने लगी। सैम का सर फटने को हो रहा था कि अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुली। अलार्म की आवाज थी। सुबह के 6 बज चुके थे। सैम नहाने के लिए चला गया और जब वो मिरर के सामने खुद को टॉवल से पोंछ रहा था तब उसने देखा कि उसके चेस्ट पर एक मार्क बना हुआ है। गौर से देखा तो वो कुछ एक नंबर जैसा लग रहा था। शायद ये 9 लिखा है। सैम ने उस मार्क को टच करते हुए सोचा कि तभी उसे बड़ा पेन हुआ। सैम डर गया। उसे ये यकीन हो गया था कि जरूर ये उस मूर्ति की वजह से हो रहा है। वो कपड़े पहन सीधा उस मूर्ति के पास गया। उस मूर्ति के चेस्ट पर भी कुछ निशान बना हुआ था, शायद 0 का निशान।
ये सब क्या हो रहा है? तभी उसे कल रात का सपना याद आया, उस काले रंग की परछाई का सपना। वो जिस दिशा में गई थी, सैम भी उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही सैम के कदम अचानक से रुक गए। उसके ठीक सामने वही काले रंग की परछाई थी, जो कि अभी भी धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ रही थी, पर उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। डरते डरते सैम उसके आगे गया और उसे देखने लगा। वो बिल्कुल ब्लैक थी, न उसकी आईज थी और ना ईयर्स। वो बिल्कुल एक ब्लैक शैडो थी, पर हाँ, उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। सैम के पास आते ही वो धीरे धीरे सैम की ओर मुड़ने लगा। सैम डरते हुए वहां से भागा और सीधा एक शख्स से टकराया। क्या हुआ, देख के चलो, उस शख्स ने कहा। क्या आपको वहां एक काले रंग की परछाई दिख रही है? वो मेरी ओर ही आ रही है, सैम ने डरते हुए कहा। उस शख्स ने उस दिशा की ओर देखा, पर वहां उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि तभी उस शख्स ने सैम को उसकी चेस्ट दिखाने के लिए कहा। ये सुन एक पल तो सैम चौंक गया और तभी उसे याद आया वो मार्क। उसने फटाफट उसे अपना मार्क दिखाया। उस मार्क को देखते ही वो शख्स बोला, शहरी लोग भी ना, इन्हें कितनी जिज्ञासा होती है हर चीज के बारे में जानने की, उनसे रूबरू होने की। तुमने भी उस मूर्ति को छुआ ना? सैम ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया और पूछा, पर क्या थी वो मूर्ति और ये सब क्या हो रहा है? उस शख्स ने उसे शांत किया और उसे अपने साथ उसी सूबे में लेकर गया। वो शख्स वहीं का रहने वाला था। सैम को बैठने का इशारा करते हुए उस शख्स ने कहा, वो एक श्रापित आत्मा की मूर्ति है। जो भी उसे छूता है वो शिकार हो जाता है 9 डे कर्स का। 9 डे कर्स ये क्या होता है? जिस पर उस शख्स ने कहा, जिसने भी उस मूर्ति को छुआ होता है, उसकी चेस्ट और उस मूर्ति के चेस्ट पर नंबर लिखने शुरू हो जाते हैं। जिसने छुआ है उसकी चेस्ट पर 9 से 0 और मूर्ति की चेस्ट पर 0 से 9। पर इससे क्या होता है? सैम ने टोकते हुए पूछा। तुम्हारी लाइफ फोर्स 9वें दिन उस मूर्ति की हो जाएगी और वो जो शैडो तुम्हें दिख रही थी वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ती रहेगी और 9वें दिन वो तुम्हें अपने अंदर समा लेगी और तुम्हारा रूप ले लेगी और तुम उस अंधेरी की दुनिया में कहीं खो जाओगे। वो परछाई अभी तो धीमी है, पर 9वें दिन तक उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। उससे बचने का कोई तरीका? सैम ने पूछा, जिस पर उस शख्स ने कहा, एक ही तरीका है, 9 दिन तक उससे बचो। 10वें दिन वो गायब हो जाएगी। किसी न किसी तरह 9 दिन उससे बच लो, पर यह नामुमकिन है। तुम अगर शहर से दूर चले जाओगे तो भी वो तुम तक पहुंच जाएगी और 9वें दिन वो ठीक तुम्हारे सामने होगी। तब तक सैम को फिर वो शैडो उसकी ओर आते हुए दिखी। वो वहां से भाग गया और अब ये पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। सैम बस भागता रहता और वो शैडो उसका पीछा करती रहती। शुरुआती वक्त में तो वो बहुत धीमी थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच सैम अपनी चेस्ट पर बढ़ते हुए नंबर को देख रहा था। 9 से 8, 8 से 7 और इसी तरह अब काउंटडाउन 3 पर आ चुका था और सैम हर वो मुमकिन कोशिश कर चुका था जिससे वो बच पाए, पर उसके हाथ केवल नाकामयाबी लग रही थी। और जब कुछ न हुआ तो वो वापस उसी सूबे में गया और उस शख्स से अपने जान की भीख मांगने लगा, जिस पर वो शख्स उसे वहां के मुखिया के पास लेकर गया और उन्हें ये सारी बात बताई। मुखिया कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर पाऊंगा, पर उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ना हुआ तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। मरता क्या न करता, सोच, सैम ने कहा, मुझे मंजूर है। जिस पर उन मुखिया ने उसे एक तरकीब बताई और उसी तरकीब के अनुसार सैम सब करने लगा।
अब तक उस शैडो की रफ्तार पूरी तेज हो चुकी थी और वो सैम के पीछे पीछे भाग रही थी। सैम यहां वहां छुप रहा था, पर वो शैडो उसे ढूंढ लेती। सैम को इंतजार था कि कब 11:55 होंगे। 11:55, हाँ, यही वो समय बताया था उस मुखिया ने। इस शैडो को कोई रोक नहीं सकता, पर हाँ, एक ऐसी तरकीब थी जिससे सिर्फ 5 मिनट के लिए इस शैडो को होल्ड किया जा सकता था। 9वां दिन जब खत्म होने वाला होगा, तभी वो शैडो सैम को खुद में समा पाएगी और उसका रूप ले पाएगी। वक्त बीतता जा रहा था और वो शैडो और ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी। जब समय होने वाला था तो भागता भागता सैम उसी सूबे में पहुंचा। वहां बीच में एक आग जलाए और किसी राख जैसी चीज का घेरा बनाए मुखिया और बाकी लोग खड़े थे। सैम भागते भागते उस घेरे में पहुंचा। वो शैडो भी उसके पीछे पीछे आई। जैसे ही वो सैम को पकड़ने वाली थी, सैम घेरे में आ गया और जैसे ही वो शैडो घेरे में आई, सैम बाहर हुआ और उसने इशारा किया। सैम का इशारा पाकर सबने जाप करना शुरू किया। वो शैडो उस घेरे के अंदर थी और तभी एक रोशनी निकली। वो शैडो वहीं के वहीं स्टैचू की तरह रुक गई। जो भी लोग जप कर रहे थे, उनकी हालत खराब होने लगी। वो थकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैडो अपनी पूरी ताकत लगा रही है, पर वो सब उसे होल्ड करने में लगे हुए थे। किसी न किसी तरह उन्होंने 5 मिनट उसे होल्ड करके रखा और फिर 12 बज गए और वो शैडो किसी राख में बदल गई और सूबे के लोगों ने उस राख को एक मिट्टी के बर्तन में कैद कर दिया। सैम की चेस्ट में एकदम से दर्द हुआ और वो मार्क गायब हो गया। सैम भगवान और उन सूबे वालों का धन्यवाद करने लगा और उसने कान पकड़ लिए कि आज के बाद किसी भी अनजान चीज को वो हाथ नहीं लगाएगा।